तो आज हम लोग एक नया सेशन शुरू करते हैं जिसको क्वाडकॉप्टर और ड्रोन भी बोलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या है, कैसे इसको सेटअप करते हैं, कैसे इसको असेंबल करते हैं। तो हम लोग के पास अभी इतने सारे इक्विपमेंट है। चलिए एक एक करके इन लोगों की इन इक्विपमेंट को बताते हैं कैसे क्या है। ये इसको बोलते हैं फ्लाई स्काई FSI 6। ये कंट्रोलर हैं। ये T6 के फुटावा का कंट्रोलर है। ये क्वाडकॉप्टर का प्रोपेलर है। ये 2200 mAh लिपो बैटरी हैं। ये सेल मीटर है। सेल मीटर इट मीन्स हम लोग बैटरी की परसेंटेज कितनी बैटरी चार्ज है ये देखते हैं। ये नाजा की रिसीवर है जो हम लोग क्वाडकॉप्टर में यूज करने वाले हैं। ये ड्रोन की आर्म है। ये एनीमोमीटर है जिससे एयर की प्रेशर हम लोग चेक करते हैं। एयर की स्पीड हम लोग चेक करते हैं, कितने स्पीड में एयर फ्लो हो रहे हैं। ये हम लोग के पास ये प्लायर हैं, स्क्रू ड्राइवर का सेट है, एलेंकी के सेट हैं, वायर कटर हैं और कुछ टाई है हम लोग के पास। यहाँ पे कुछ जंपर वायर भी हम लोगों के पास। ये सर्वो टेस्टर है हम लोगों के पास। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे इसको असेंबल करते हैं और कैसा क्वाडकॉप्टर दिखेगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल भी बोलते हैं। ये HT60 कनेक्टर है जो हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं पॉइंट को। और ये जो इसके आउटपुट है यहाँ पे 3 वायर दिए गए हैं। इस 3 वायर को हम लोग BLDC मोटर से कनेक्ट करते हैं। अगर BLDC मोटर की हम लोग पोलरिटी को चेंज करना होता है तो हम लोग किसी 2 वायर को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो मोटर की पोलरिटी चेंज हो जाती है। और ESC में एक ऐसी ये छोटी वाली वायर दिखती है जिसको हम लोग सिग्नल वायर बोलते हैं। ये सिग्नल वायर जो कि ये कंट्रोलर से कनेक्ट होता है और इसी को ESC बोलते हैं। ESC कुछ ऐसा देखने में लगता है।
सबने रुको रुको, लाइट ये कैसे लगाओगे इस पे कस के? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा मेरे को फिर। पूरा टाइट ना करिएगा ना, चारों लगाने के बाद टाइट करिएगा। बंद कर दो। बाइंड हो चुका है, अब बाइंडिंग की रिमूव कर देंगे। फिर हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे। उसके पहले कैलिब्रेट करना है तो थ्रोटल अब हम लोग करेंगे बैटरी कनेक्ट, और फिर आवाज़ ध्यान से सुनेंगे। फिर थ्रोटल डाउन। कैलिब्रेशन हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज। इसको घूमना चाहिए, हम चेक करेंगे इसको। एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी देख लीजिए, बंद करिए, यहाँ पे चेक करना है। देख लिया मैं। एंटी क्लॉकवाइज है ना ये। ठीक, चैनल 3। अब बस इसको चैनल 3 में कनेक्ट करेंगे हम लोग। चैनल 3 में, और थ्रोटल अप, बैटरी कनेक्ट। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है ये। ठीक। चेक चेक नेक्स्ट मोटर। चैनल 3 में कनेक्ट। बैटरी। क्या हुआ?
ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसको एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए कोई भी दो की पोलैरिटी हम लोग चेंज कर देंगे, किसी भी दो वायर की। एंटी अब क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। फिर हम लोग बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे। टोटल फुल बैटरी कनेक्ट करेंगे। चेक करेंगे हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज सही घूम रहा है। देखेंगे अब हमें नाजा कंट्रोलर में सेट कर रहा है। उसके पहले हमने यहाँ पे सेंटर इसका मार्क कर रखा है, क्योंकि हमें जब भी कंट्रोलर लगाना है हमारे जो बोर्ड है उसके एकदम सेंटर में होना चाहिए। तो हमने पहले इसका सेंटर फाइंड करके मार्क कर रखा है। अब देखेंगे ये हमारा M1 मोटर है, तो और यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है कि जो हमारा ऊपर वाला वो नेगेटिव है, जो सबसे नीचे है वो सिग्नल वायर है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो लाइट कलर होता है वो सिग्नल वायर होता है, जो सबसे डार्क कलर होता है वो माइनस होता है। फिर हमें इसको ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे। ये हमारा M1 हो जाएगा। तो हम लोग ESC को इस नाजा के कंट्रोलर से हम लोग रिसीवर से हम लोग कंट्रोल कर लिए इसको। अब हम लोग इसको ऐड ऑन करने जा रहे हैं ये नाजा के PMU से PMU से। PMU को अब हम लोग नाजा कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे। तो जो हमारा ये EXP है, तो ये हमारे नाजा के EXP में कनेक्ट हो जाएगा सिंपली। और जो हमारा ये 385 वोल्ट है वहाँ पे मेंशन्ड है X3 में कनेक्ट करना है, तो ये नाजा के X3 पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। इसको कनेक्ट करते वक्त ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऊपर के साइड निगेटिव है और नीचे के साइड सिग्नल है। मतलब कि डार्क वाला कलर ऊपर रहेगा निगेटिव और लाइट कलर सिग्नल का है वो नीचे के साइड रहेगा। और हम लोग सिंपली कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। ये सर्वो मोड जो हमारे पास सर्वो कनेक्टर्स हैं केवल, उनको हम लोग चैनल 1 2 3 4 और एक हम लोग चैनल 5 का यूज करते हैं मोड चेंज करने के लिए, तो उसमें वायर कनेक्ट कर लेंगे। इसमें भी सेम ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, जो फ्लाई स्काई का रिसीवर होता है उसमें जो ऊपर वाला पॉइंट रहता है वो हमारा सिग्नल का रहता है और जो नीचे वाला रहता है वो माइनस का रहता है। तो ऊपर लाइट कलर लगाया है, नीचे डार्क कलर लगाया है। अब हमें सिंपली कनेक्ट करना है चैनल 1 to 5 को। तो हम लोग देखेंगे क्या कि चैनल 1 हमारा क्या होता है, एलेरॉन के लिए यूज होता है। चैनल 2 जो होता है वो एलिवेटर के लिए यूज होता है। चैनल 4 हमारा थ्रस्ट थ्रॉटल के लिए जनरेट होता है। और जो चैनल 4 है वो रडर का यूज करने के लिए होता है। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम लोग नाजा कंट्रोलर में देखेंगे तो AETR मेंशन्ड है। A से एलिरॉन, E से एलिवेटर, T से थ्रस्ट, R से रडर। इसमें कोई यूज नहीं है चैनल 4 का, तो हम लोग कनेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे। नहीं रुक जाइए। ये ऐसे इसको इस पे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये रिसीवर को यहाँ और नाजा के रिसीवर को ऐसे, और ये EXP को इधर कर लेंगे और ये LED है ना इसको यहाँ लगा देंगे 2 बार रोल करके। डन।
ये पावर सप्लाई बच गया, इसको इसको भी यहाँ से ही हम लोग ऐड ऑन करेंगे पावर सप्लाई को, जहाँ से ये दो मेन वायर जहाँ से जा रहे हैं, जिसे बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं। अभी हम लोग एमयू को फिर से हटाएंगे इसको, फिर इसको डिसार्म खोलेंगे, फिर ये पावर सप्लाई में सोल्डिंग करेंगे, उसके बाद से फिर इसको टाइट करेंगे। फिर भी ऐसा ही दिखेगा हम लोग जब कर लेंगे फिर भी। अब फिर यहाँ पे जहाँ पे सर्किट है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे दोनों वायर को। अब इसको डिसार्म करेंगे फिर। क्लिक। मेरा मतलब M3 M3 घुमा रहा हूँ। गुड। एंटी क्लॉकवाइज M4 में। M4 ये है M4 क्लॉकवाइज। M1 देखिए एंटी क्लॉक घूम रहा है। हाँ एंटी क्लॉक। हाँ गुड। M2 क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाथ हटाइए। क्या घूमा? एक बार घुमाओ फिर से। क्लॉकवाइज है ये। ठीक है। मोटर का कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अब हम लोग चलेंगे माउंटिंग में। तो माउंटिंग में हमारा GPS 3 सेंटीमीटर आगे, वाई एक्सिस में 0 यहाँ दिखाइए, और जेड एक्सिस में -7 ऊपर है। ठीक है, ये हो गया। RC में हमें कुछ करना नहीं रहता है। फिर गेन में भी एज ए डिफ़ॉल्ट छोड़ना होता है। फिर हम लोग जाएंगे एडवांस में। तो फिर मोटर आइडियल स्पीड का रखते हैं और कट ऑफ टाइप इंटेलिजेंट रखते हैं। फिर फेल सेफ में जाएंगे, गो होम एंड लैंड ये रहेगा फेल सेफ में। फिर IOC, फिर ये देखेंगे वोल्टेज लिमिट, हम लोग कट ऑफ लगाएंगे। हम लोग के पास 3 सेल की ही बैटरी है जिसे यूज करना है, तो इसका कट ऑफ 3 सेल में ये अपने आप ये डिफॉल्टली 3 सेल की बैटरी है। कट ऑफ कितना रखना है इसको? ये अपने आप 3 सेल अगर लिको हमने सेलेक्ट कर लिया है तो अपने आप लॉस लोड में ओके। फिल कर लेगा। फिर लिमिट में हम लोग जैसे मैक्सिमम हाइट 20 रखते हैं और मैक्सिमम रेडियस इसको 30 सेंटीमीटर कर देंगे। ऐसा 30 सेंटीमीटर फिर इंटर कर दिए, हो गया। फिर हम लोग फेल सेफ सेट करते हैं। फिर उसके बाद से RC में आके हम लोग चेक करेंगे एलरॉन और सब कुछ। जूम आउट करिए। अब जैसे एलरॉन चेक करेंगे कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए एलरॉन सही कर रहा है। फिर एलिवेटर चेक कर लेंगे। फिर थ्रॉटल देखेंगे, फुल पिच करने पे फुल जा रहा है, ये हो गया। फिर हम लोग रडर का यूज करके देखेंगे, ये भी सेट हो गया। अब इसको कैलिब्रेट करना होगा और उसके बाद से हम लोग कंट्रोल मोड में जो स्विच है वो GPS फेल से और एल्टीट्यूड मोड में करेंगे। इसमें हम लोग कभी भी हम लोग हमेशा दोनों तरफ मैनुअल इसमें कभी रखेंगे ही नहीं, एल्टीट्यूड और फेल सेफ में ही रखेंगे स्विच के अकॉर्डिंग। देखिए हमने कैलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। अब हमने पूरा इसको मूव कराएंगे। इसके सारे एंड पॉइंट्स को टच कर देंगे, वो मैनुअली कैलिब्रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग देख लेंगे। फिर ये हो चुका है कैलिब्रेट, फिनिश कर देंगे। इसको इससे कैसे ज्वाइन करूँ? रुक जाइए, दोबारा स्टार्ट।
सॉलिड लाइट जल गया ना, उसके बाद से हम लोग इसको एक्सिस पे याद ध्यान से करेंगे। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। फिर अब ग्रीन हो जाएगा, फिर इसको साइडवेज उठाएंगे और फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ब्लिंक होने लगेगा, फिर इसको नीचे रखेंगे। जीपीएस कैलिब्रेट हो चुका है, होम लॉक हो रहा है, हो गया होम लॉक। ऑन करेंगे, ऑन हो चुका है। टोटल चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, सही है। टोटल कम करेंगे, फिर डिस्काउंट हो गया। चेक कर सकते हैं। डन। क्लॉकवाइज है।